हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी को उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एवं विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर आज की छोटी सी वीडियो बहुत होने वाली है खास, क्योंकि 2 मार्च के बोर्ड एग्जाम जो कि इंग्लिश का है उसमें आपको यहां इस छोटी सी वीडियो में बताए गए टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आपकी दोनों बुक फ्लैमिंगो और विस्टर्स के देखने को मिलने वाले हैं। क्या आपने भी अपने लॉन्ग क्वेश्चन के करेक्शन में मेरे द्वारा जो आज बताए जाएंगे उनमें से किसी क्वेश्चन को तैयार किया? अगर हां तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो बीवेयर हो जाइए, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक 7 नंबर का होगा। तो आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए हुए आज टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करेंगे और आप देखें कि आपको इनमें से कितने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। तो चलिए सभी चैप्टर से मिला करके पहला लॉन्ग क्वेश्चन, France thinks, will they make them sing? In German, even the pigeons. What could this mean? फ्रांस ने ऐसा सोचा। क्या ये लोग, कौन लोग? जर्मनी लोग या जर्मन के जो लोग हैं, फ्रांस के लोगों को अब जर्मन थोपने वाले हैं। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, क्या अब ये पिजिन्स को भी गाना गवाएंगे जर्मन में? क्योंकि पिजिन की तो अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, वो होती है कू कू, वही। तो अब जब किसी इंसान पर उसकी नेचुरल लैंग्वेज हटा करके दूसरे देश की भाषा थोपी जाएगी, तो इस हिसाब से तो फिर पिजन हो, फिर पिग हो, या गोट हो, या काऊ हो, या फिर एनिमल जितने भी हों, सबको ऊपर वो थोप दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रांस। यही बात आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके इसी चैप्टर से होगा। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर ज़ील इन द स्कूल। जब ऑर्डर आया जर्मनी से, तो उस ऑर्डर के बाद फ्रांस के उन दोनों शहर लॉरेन और अल्सेस, दोनों शहरों के लोगों के अंदर एक अजीब सी ज़ील पैदा हो गई। उन्हें लगने लगा, अरे अब हमने क्या मिस कर दिया, हमें तो पढ़ना चाहिए। तो उस दिन अचानक से वो लोग पढ़ने लगे, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने उस लैंग्वेज के प्रति बहुत अच्छी लाइकिंग डेवलप कर ली। तो इस बात पे आपको आंसर लिखना है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे घुमा के देख सकता है कि आवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हैमल। बताइए कि एम हैमल कितने रिग्रेटफुल हैं इस बात को लेकर के। हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर का पार्ट होती है, उन्होंने ये बात कही थी। हमारी लैंग्वेज फ्रेंच इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग निग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। उनकी नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेकंड चैप्टर से आता है और वो ये, वुड यू एग्री दैट प्रॉमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट एंड व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो प्रॉमिस किए जाते हैं ऐसे गरीब बच्चों से, जिस तरह से साहिब आलम से अनीस जंग ने प्रॉमिस किया, ऐसे तमाम प्रॉमिस ऐसे गरीब बच्चों से तमाम तरह से किए जाते हैं, तो क्या ये प्रॉमिस कभी पूरे भी किए जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं किए जाते। तो आप ये बात कहेंगे, यस आई अग्री, कि ऐसे प्रॉमिस कभी भी पूरे नहीं किए जाते बच्चों से, क्योंकि उन्हें बहुत ही जोकिंगली, बहुत ही मजाकिया वे में अनीस जंग ने पूछा था, साहिब आलम वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल इफ आई प्रिपेयर? अगर मैं एक बना दूं, इफ आई बिल्ड, तो क्या तुम जाओगे? तो उसने कहा था यस मैडम। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब साहिब आलम पूछता है कि मैम इज योर स्कूल रेडी, वो कहती है ओ माय गॉड। तो वो एम्बेरस हो जाती है, वो शर्मिंदा होती है अपने उस बात पर, और इसी वजह से ये क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को आपने तैयार किया, थोड़ा सा आप आगे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी चैप्टर से, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल। इस चैप्टर के दोनों ही पार्ट के दोनों ही जो मेन कैरेक्टर हैं, साहिब आलम एंड मुकेश, दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उनकी लिवलीहुड, उनकी जीविका, या उनका पूरा जीने के साधन, या उनकी कैसी लाइफ स्टाइल है। तो यहां पर ब्रीफ अकाउंट मांगा गया है ऐसे लोगों का जो साहिब आलम जैसे लोग हैं बेचारे, जो कूड़ा बीन के अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी चैप्टर से मिलेगा। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? फिरोजाबाद के उस बैंगल इंडस्ट्री में जो भी बेचारे लोग गरीब हैं, उस बैंगल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, और ये एक तरह से कॉन्स्पिरेशन है उनके प्रति, एक षड्यंत्र है। तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं, कौन सी चीजें? तो जितनी भी पुलिस है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जितने भी महाजन, जितने भी मीडिएटर हैं, दलाल हैं, ये सारे ही लोग ऐसे बच्चों को या ऐसे फैमिली को फोर्स करते हैं और उन्हें ऐसे बैंगल इंडस्ट्री में काम करने को मजबूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसी चैप्टर से, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि कैसे मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली के प्रति अलग रहता है, क्योंकि उसकी फैमिली मेंबर सभी लोग बैंगल मेकिंग में घुस जाते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया, नो आई डोंट वांट टू बी बैंगल मेकर, आई जस्ट वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, इसको आप कट कर दीजिएगा अपने हिसाब से, आपके चैप्टर नंबर 2 से ही, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं 99.9% डेफिनेटली आपको वहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में है, उसके ऊपर आपको पूरी ग्राम कथा लिख देनी है कि क्या क्या होता है उस ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय डगलस टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर पर जो है काबू पाने के लिए उसने क्या क्या किया। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में और यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, व्हाट हैपेंड इन द YMCA पूल। ये आपको इंसिडेंट याद रखना है कि YMCA पूल पर उसके साथ मतलब डगलस के साथ क्या हुआ, व्हिच इंस्टिल्ड फियर ऑफ वाटर इन डगलस, जिसके वजह से डगलस के अंदर एक तरह से पानी के प्रति डर, एक अवर्जन पैदा हो जाता है, एक नफरत पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ये आपसे एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जा सकता है। यहां पर 3 लोगों के बारे में है, शोन बाय द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के द्वारा, जिसको उसने 30 क्रोनर चुराए थे। क्रॉफ्टर वही जो आयरन फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति है, उसके बाद आयरन मास्टर, उसके बाद डॉटर, तीनों ने एक काइंडनेस शो करी, लेकिन तीनों की काइंडनेस अलग अलग तरीके से। उसने 2 को धोखा दिया लेकिन एडला विल्मेंसन को धोखा नहीं दिया। इसी क्वेश्चन को वो शॉर्ट रूम में पूछ सकता है, चाहे वो एडला विल्मेंसन के बारे में पूछ ले, चाहे वो क्रॉफ्टर के बारे में पूछ ले, चाहे वो आयरन मास्टर। तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करिए जिससे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर इज डिफरेंट। कैसे इंस्टेंस है जो कि कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। डॉटर और उसके पिता का जो कैरेक्टर है बहुत ही ऑपोजिट है। ठीक है, इसको आप देखें कि उसके एडला विल्मेंसन का कैरेक्टर कैसा है, बहुत ही काइंड नेचर की है, जबकि उसके फादर थोड़ा सा घमंडी एरोगेंट किस्म के इंसान है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोरी हैज मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस। बहुत अलग अलग तरह के इंस्टेंसेस हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका विस्टस बुक से स्टार्ट होता है, क्योंकि विस्टस से हमने 3 ही 4 चैप्टर लिए हुए हैं। आपके लास्ट 2 चैप्टर से अगर आप नहीं भी तैयार करेंगे कोई बात नहीं। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। क्या आपको लगता है चार्ली के लिए एक जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम ऑफ एस्केप है, भागने का एक रास्ता है? अगर आपको लगता है तो क्यों? हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, कैसे थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है चार्ली ग्रैंड सेंट्रल के, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेवल, और किस तरीके से ये थर्ड लेवल दूसरे लेवल से अलग होता है? आपको ये बात ध्यान रखनी है कि थर्ड लेवल कैसे अलग है पहले और दूसरे लेवल से, क्योंकि वहां पर अलग अलग चीजें हैं। वहां के लोग अजीब से थे, बड़ी बड़ी मूंछें रखे हुए थे, स्पिटून्स थे, वो भी ब्रास स्पिटून्स से, जो भी खिड़कियां बनी थी वो लकड़ी की बनी थी। ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। क्या क्या चीजें देखी, वही चीजें यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा आंसर में। क्या क्या चीजें देखी? उसने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत डिम लाइट देखी, बहुत पुराना टाइप का लोकोमोटिव देखा, रेलवे इंजन, लोग बड़ी बड़ी मूछ, उनके कपड़े भी अलग थे, यहां तक कि करेंसी भी अलग थी, न्यूज़पेपर पे डेट पड़ी हुई थी। उसके अलावा वहां की जो खिड़कियां थी वो छोटी छोटी थी, और साथ में आपके जो खिड़कियां थी वो लकड़ी की बनी थी। ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसको देखें, आपने याद किया। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोस इन पावर। ये एक स्टोरी जो चैप्टर नंबर 2 है, द टाइगर किंग, ये एक तरह से सटायर है उन लोगों के ऊपर जो कि पावर में बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, मतलब कुल मिला के जिनके पास पावर है, वो अपने पावर का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर राइटर ने पूछा है आपसे। तो एक तरह से आयरनी है, ये क्वेश्चन याद करिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड टाइगर किंग सक्सीड इन किलिंग अंडर 100 टाइगर। किस तरीके से 7 टाइगर को मारने में वो सफल होता है, या सफल होता भी है या नहीं होता है? इस बात को आपने तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली पेपर में देखने को मिलने वाले हैं मेरे लाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द जे ऑफ ग्रीन्स। चैप्टर नंबर 3 से हमने लिया है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द जे ऑफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन। जो स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन या एक प्रोग्राम था, इस पर वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाते हैं। आखिर क्यों ले जाते हैं, इस बात का रीजन आपको यहां लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक। इसको आप शॉर्ट में भी याद कर लीजिएगा बेटा, और इसको आप लॉन्ग में भी याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि किस तरह से छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए, बड़ी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 इसी चैप्टर से है, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस डू वी गेट व्हाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ। अर्थ को सेव करने के लिए यदि हम चाहें तो अंटार्कटिका का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां जाकर हम मैंस की हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं, वो सारे इंस्टेंसेस। 20 क्वेश्चन तो हो गए, तो अब आपको 2 हम बोनस क्वेश्चन देते हैं जो चैप्टर नंबर 4 से लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 क्वेश्चन नंबर, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड बी हेल्दी जस्टिफाई। एंड क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने, डॉक्टर
द सदाओ वाज अ पैट्रियट जापानीज, ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जरूर आ सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करेंगे। सो आज की इस छोटी इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोगों ने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मेरे लाल कुछ ही घंटे बचे हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा आपके हाथ में, पेपर होगा और आपको ये क्वेश्चन साहिर बाबा के द्वारा बताए हुए एग्जैक्टली मिलेंगे। तो अभी भी प्रिपेयर करिए, लिख लिख कर प्रिपेयर करिए। धन्यवाद।